हेलो एवरीवन, बहुत सारे लोगों का सबसे ज़्यादा डाउट यही है। आपके जब से एनटीए ने ऑफिशियल वेबसाइट पे जेईई मेन के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपके एडवाइजरी नोटिस रिलीज किया है अपडेशन ऑफ आधार कार्ड एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट, बहुत सारे लोगों का मेजर डाउट है। ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बनाया था, काफ़ी सारे लोगों का डाउट क्लियर हो गया, बट स्टिल बहुत सारे लोगों का मेजर डाउट है और वो सारा डाउट कवर करूंगा इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जैसे कि बहुत सारे लोग डाउट है कि भैया क्या हमारा जो डिटेल टेंथ के मार्क्स में दिया है वो बेसिकली कुछ ना कुछ डिटेल गलत है, बट सही वाला आधार में, तो क्या हमको गलत के हिसाब से भरना है, मतलब टेंथ के अकॉर्डिंग फिर से अपडेट करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। डीओबी लिमिट का इशू आ रहा है तो उस केस में क्या करना है, महाराष्ट्र वाले स्टूडेंट को क्या करना है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जिनका एड्रेस जो है वो डिफरेंट है, मतलब कि डिफरेंट इन द सेंस कि मतलब कि टेंथ में कोई और एड्रेस है, अभी फिलहाल जो है किसी और परमानेंट एड्रेस पर शिफ्ट हो गए हैं तो उसमें डिफरेंट है। तो क्या करना है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। और सबसे ज़्यादा डाउट तो यही है कि अगर आधार अपडेट नहीं हुआ या फिर डिटेल मैच नहीं किया तो क्या हम फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो डेफिनेटली भाई ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूं ना अभी आपको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताता हूं। हर साल लगभग 5 साल से ये चीज़ें कर रहा हूं, तो लगभग सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और अभी का मैं सोच के नहीं बता रहा हूँ, अब आपको मैं टिल एंड ऑफ काउंसलिंग का सोच के बता रहा हूँ। काउंसलिंग तक आपको कोई दिक्कत ना है, ताकि आपको अच्छे से कॉलेज मिल जाए। ठीक है, तो डेफिनेटली वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो लोग भी काउंसलिंग वाला ग्रुप नहीं ज्वाइन किए, ऑफकोर्स जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ग्रुप जो जल्दी फुल हो जाएगा वहाँ पे आप डायरेक्टली मुझे मैसेज करके अपने पर्सनल डाउट पूछ सकते हो। मान लेते हैं आप जब आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो उसमें स्पेसिफिकली कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लो। बाकी तो मैं ऑफकोर्स वीडियो तो बनाता ही हूँ, उस वीडियो को देख के आप आराम से सारे डाउट क्लियर कर सकते हो। और जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा सबसे पहले आपको अपडेट कर दूंगा, सबसे पहले। और उसमें डिटेल में वीडियो भी आएगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपका रजिस्ट्रेशन करना है, ताकि आपको कोई भी गलती ना हो और काउंसलिंग में कोई दिक्कत ना हो, कोई भी फॉर्म रिजेक्शन वगैरह सीट रिजेक्शन वगैरह ना हो। तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके रखिए, अभी से लेकर लास्ट काउंसलिंग तक आपको पूरा हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बाकी आपको कोई और डाउट होगा तो कमेंट जरूर करेगा, उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। ठीक है, अभी देखो बहुत सारे लोगों को इशू क्या आ रहा है, आपके इशू आ रहा है कि डीओबी जो है लिमिट एक्सीड हो गया है। ठीक है, तो इस केस में क्या हमारा फॉर्म जो है वो हम नहीं भर पाएंगे। देखो ऐसे बहुत सारे लोग डाउट आ रहा है, तो मैं सिंपल सा आंसर दूंगा, किसी भी सिचुएशन में ऐसा नहीं हो सकता है कि आप फॉर्म फिल ना कर पाओ, बिल्कुल भी नहीं। आप आराम से फॉर्म फिल कर पाओगे, बस आपको थोड़ा सोल्यूशन पता होना है कैसे फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो वो सब चीज़ मैं बताऊंगा, जो भी आपको दिक्कत है। तो टेंशन पहले दिमाग से निकाल लो। ठीक है, मैं अभी फिलहाल हूँ, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर देना व्हाट्सअप पे, ग्रुप ज्वाइन करके, वहाँ मैं आपको सारे सोल्यूशन बताऊंगा जो भी आपका दिक्कत होगा। बाकी इस वीडियो में पूरा कवर करते हैं। देखो पहली बात कि डीओबी लिमिट एक्सीड है, तो मैं तो बोलूँगा कि भाई पहले आप अपने जो कैपिटल सिटी है ना वहाँ पे जाकर डीओबी अपडेट करा लो। भले टाइम लगे बट अपडेट कराने के लिए रिक्वेस्ट डाल दो। ठीक है, भले टाइम 6 महीना 5 महीने 4 महीने जो भी लगे, लेकिन अगर डीओबी मैच नहीं कर रहा है टेंथ मार्कशीट के अकॉर्डिंग आधार में आपके, तो क्या आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। ऑफकोर्स फॉर्म फिल कर पाओगे भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। पहली बात कि मैं बता दूं, आधार का यूज़ होता ही नहीं है आपके काउंसलिंग में। डीओबी का जो प्रूफ होता है वो आपका टेंथ का मार्कशीट होता है, तो पहले आपका टेंथ का मार्कशीट वाला ही कंसिडर किया जाएगा, सही वाला डिटेल। तो टेंथ मार्कशीट में सही है ऑफकोर्स, और आपके आधार में सही नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा या फिर काउंसलिंग में दिक्कत आएगा। आपको प्रूफ में मांगा जाएगा, टेंथ का मार्कशीट ही मांगा जाएगा, आधार नहीं मांगा जाएगा। समझ में आया, तो दिमाग से निकाल दीजिए। और एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आपके मान लेते हैं डिटेल मिसमैच होता है किसी भी केसेस में, लेट से मान लेते हैं आपका आधार अपडेट नहीं होता है, तो इस केस में एनटीए ने लास्ट ईयर प्रोवाइड किया था अलग से, उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में कह लो कि चेंजेस किया था कि आधार वाले जो डिटेल है वो भी फिल कर दो और टेंथ वाला डिटेल जो अलग से वो भी फिल कर दो, और फिर उसके बाद जो है फॉर्म फिल कर दो। समझ में आया, तो वो भी पॉसिबल है। लास्ट ईयर हुआ था तो इस बार भी होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आया, एक बार फॉर्म आ जाने दीजिए, फिर उसके बाद मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझ में आया, तो डीओबी लिमिट एक्सीड का मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या केसेस पॉसिबल है। ओके, अब बहुत सारे लोग डाउट है कि एड्रेस जो है आधार में वो डिफरेंट है, तो इस केस में मैं बोलूँगा कि टेंथ मार्कशीट में आपका जो एड्रेस है इससे कोई लेना देना नहीं है आपके आधार कार्ड के एड्रेस से। टेंथ मार्कशीट में एड्रेस कुछ और हो सकता है, आधार कार्ड में भी एड्रेस कुछ और हो सकता है। आधार कार्ड में एड्रेस अपडेशन का मतलब क्या है कि फिलहाल अभी आप कहाँ पे परमानेंट रह रहे हो उसके हिसाब से आपको एड्रेस अपडेट करना है। समझ में, आपको क्या करना है, आपको अपना परमानेंट एड्रेस जो आप फिलहाल आप रह रहे हो वो आप एड्रेस अपडेट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपडेट नहीं है तो अपडेट करा लीजिएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, दूसरा क्या है इसमें, फादर्स नेम। बहुत सारे लोग डाउट है कि भैया फादर्स नेम या तो मेरे आधार में मिसिंग है, ठीक है, या फिर टेंथ मार्कशीट में जो दिया है वो बेसिकली सरनेम में इशू आ रहा है या फिर स्पेलिंग एरर है या फिर बहुत सारा दिक्कत है। तो इस केस में क्या करना है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आधार अपडेट करने के नाम पे डिटेल जो टेंथ मार्कशीट में दिया है इसमें डिटेल गलत है, हो सकता है माइनर एरर हो मेजर एरर हो, तो क्या इस एरर के हिसाब से ही हमको अपडेट करना आधार? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको सही वाला डिटेल यूज़ करना है कहीं भी जाओगे, क्योंकि आप जो अभी डिटेल फिल करोगे वो आपका काउंसलिंग तक यूज़ होगा और वही आपका ग्रेजुएशन तक जाएगा। समझ में आया, तो अगर टेंथ मार्कशीट में अगर गलत डिटेल है
तो इसके लिए क्या करोगे, आप एफिडेविट बनवाओगे, ठीक है, या फिर आप गैजेट बनवाओगे अगर मेजर एरर है तो। लेकिन आप आप आधार कार्ड में क्या डिटेल फिल करोगे, सही वाला अपडेट कराओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका फोटो बायोमेट्रिक जो है वो ऑफकोर्स इसको अपडेट कर ही लेना है, ठीक है। महाराष्ट्र वाले स्टूडेंट के लिए मैं इतना ही बोलूँगा कि अगर आप 10th मार्कशीट के अकॉर्डिंग अगर आप चेंज कर पा रहे हो, अगर हो जा रहा है, बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रहा है नहीं हो पा रहा है, अगर चेंज कर पा रहे हो तो कर लो, नहीं हो रहा है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। बाकी जो है 10th मार्कशीट के अकॉर्डिंग या फिर आधार में मिसमैच है तो डेफिनेटली इसमें तो सरनेम आगे पीछे होता है, तो ये आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस एनटीए हो सकता है 4-5 दिन बाद उसको अपडेट करे या फिर पहले भी अपडेट कर दे तो अच्छा है, लेकिन एनटीए ये सारा प्रॉब्लम जब होता है उसके बाद ही अपडेट करता है। नेक्स्ट है आपका कि आधार डिटेल जो है वो सही है बट मार्कशीट वाला डिटेल गलत है। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे एग्जांपल जैसे मान लेते हैं कि किसी का नाम रोशन है, ठीक है, रोशन है, ठीक है, ये सही स्पेलिंग है, बट किसी के मार्कशीट में ROU मेंशन हो गया रोशन ऐसे, ठीक है, तो ऑफकोर्स ये वाला गलत है। तो क्या गलत वाले की तरह ही आधार में अपडेट करना है, नहीं करना है, सही वाला मेंशन करना है। और ये जो गलत है डेफिनेटली आपको मिसमैच का इशू आएगा, तो उस केस में आपको हो सकता है आधार कार्ड यूज़ ना करिए, मतलब आधार कार्ड से वेरिफिकेशन ना करिए, बहुत सारे और भी ID मेंशन होगा, हो सकता है पैन कार्ड हो सकता है डिजी लॉकर हो सकता है आपका ये वोटर ID कार्ड हो या फिर हो सकता है पासपोर्ट हो, तो उसमें अगर सही नाम होगा तो उसके हिसाब से आपको करना है। समझ में आया? तो मेरे कहने का मतलब यही है बेसिकली कि आपको अभी फ़िलहाल जो है आधार कार्ड जो है जिनका सही डिटेल आधार में नहीं है तो वो सही डिटेल जो है अपडेट करा लीजिए। और ऑफ कोर्स नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट माना जाता है कि 10th मार्कशीट में जो आपका नेम है या फिर बाकी जो डिटेल है वही सही होता है, तो उसके हिसाब से आप कर लीजिए, आधार में अपडेट हो जाएगा, एकदम ओके ओके है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 10th मार्कशीट में हो सकता है कुछ एरर है, तो क्या उस एरर के हिसाब से आधार में अपडेट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं भाई, आधार में आपको सही वाला अपडेट करना है। और मार्कशीट के लिए क्या करना है, आपको या तो एफिडेविट बनवा लीजिए, ठीक है, या फिर आप गैजेट बनवा लीजिए, ठीक है, अगर मेजर एरर है तो। समझ में आया? तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कैसे क्या करना है। कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर करेगा, मैं उसको रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है।